बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो अलीमा खान साहिबा के खौफनाक इंकशाफात, इमरान खान से मुलाकात एक साजिश, ये कैसे, और शहबाज शरीफ साहब की आफ़र, और इसके अलावा ट्रंप का नया दावा, ईरान का भी जो है उस पर भरपूर जवाब, और तेल की कीमतों की आलमी मंडी में कमी, और वज़ीर आज़मों के इस्तीफ़ों की बहारें दुनिया भर में चल पड़ी हैं। एक नई वेव चल पड़ी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलीमा खान साहिबा ने जो खौफनाक इंकशाफात किए, उन्होंने कहा कि हम तक इन्फॉर्मेशन आई है कि ये चाहते हैं हमारी एक मुलाकात इमरान खान से करवा दें और बाहर आकर बात ना करें, और फिर ये मुस्तकिल तौर पर किसी को भी इमरान खान से मिलने ना दें। और अलीमा खान उन्होंने कहा जब देखा कि कोई जज झूठे केसेस में इमरान खान को सज़ा नहीं सुनाना चाहता तो 26वीं तरमीम लाकर अदालतों के अंदर एक महकमा बना दिया गया, फिर नीचे से उठाकर अपनी मर्ज़ी के जज तैनात किए गए। और उन्होंने कहा जस्टिस जोगर जैसे जज हाई कोर्ट इस्लामाबाद लाया गया। इसके आने के बाद इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट के झूठे केस में सज़ा सुनाई गई, और उन्होंने कहा जज डोगर ने 1.5 साल हो गया है सज़ा के ख़िलाफ़ बेशर्मी से अपील सुनने से इनकार कर दिया है। इंतहाई सख्त लहजा था, लेकिन सब आप देखें कि जब 6 माह हो गए हैं, इससे ज़्यादा हो गया है टाइम, तो 2026 में अभी तक उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हुई, तो सब्र का पैमाना तो लबरेज़ होगा। उनको यही नहीं पता कि उनके भाई की हालत कैसी है, लेकिन क़यादत है कि वो बेशर्मी की हद तक, जैसे कहते हैं कि वो बेशर्मी की चादर ओढ़े जो है वो मज़े ले रहे हैं इमरान खान के टिकट नाम पर, ओहदों के और इन चीज़ों के। और देखें कि उन्होंने एक और बात कही कि याद रखें कि जज डोगर की नस्लों को भी इसकी मुजरमाना हरकत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अलीमा खान ने यह भी कहा कि 26 नंबर पर बैरिस्टर गौहर पैगाम लेकर आए कि मोहसिन नकवी कह रहा है कि नौरीन नियाज़ी अडियाला सुप्रीटेंडेंट को एक दरख्वास्त दें और मुलाकात की। हमने कहा मुलाकात तो मोहसिन नकवी हुकूमत और फील्ड मार्शल ने रोकी हुई है, तो अडियाला के सुप्रीटेंडेंट को क्यों दरख्वास्त दें। उन्होंने कहा इतलात है कि इमरान खान से एक खामोश मुलाकात की प्लानिंग की जा रही है ताकि बाहर आकर सच ना बोला जाए, फिर मुस्तकिल तौर पर खान साहब तक का रसाई का मामला बंद कर दिया जाए। याद रखें, उन्होंने कहा कि खान साहब का अवाम और पार्टी से रिश्ता कोई डील या बंद कमरे की साजिश नहीं है। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं, इमरान खान की बहनों का मुतालबा दरअसल पीटीआई का मुतालबा है। और उन्होंने कहा जो लोग गिरफ्तारी के डर से छुपे हुए हैं वो ओहदों से इस्तीफ़े दें, और ये ओहदों से चिमटे रहने वाले डमरू कोई जेम्स बॉन्ड नहीं जो गिरफ्तारी से महफूज हैं। उन्होंने कहा इन्हें ये सब कुछ इसलिए करने की थपकी में असर है, तो ये बात है। और अलीमा खान ने कहा कि हम अपना आइंदा लाए अमल खुद दे देंगे, और मेरा ख्याल है कि उनको यही करना चाहिए। उसकी वजह जो क़यादत ने जिस तरह की उनका रवैया है और जिस तरह ये कर रहे हैं, जो इमरान खान की आंख एक ज़ाया हो गई, अगर खुदा न खास्ता दूसरी आंख का मसला बन जाए तो फिर आप देखें बुशरा बीबी की दूसरी आंख के मसले की बात हो रही है। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो कह रहे हैं कि जनाब बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत सारे क्रेडिबल साफ़ी भी ये दावे कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आप कोट लखपत के कैदियों को देखो, सजाए पर सजाएँ सुनाई गई हैं, और कोई ऐसा नहीं मामला है कि जिससे आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देख लें कौन सी स्पेस मिली है पीटीआई को, तो बल्कि इनकी तो सारी सीटें छीन के उन्होंने इस्तेकाम ले आए हैं वो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और आज शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफ़र किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2018 की भी और 2024 की भी जो है ना वो करें, इंक्वायरी करवाएं, तो बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो ये इसमें फंस गए हैं। ये अगर ये मुतालबा मानते हैं तो यकीन करें कि ये फंस जाएंगे। उसकी वजह 2018 इलेक्शन की तहकीकात के साथ साथ 2024 के इलेक्शन के फॉर्म 47 की भी तहकीकात कराई जानी पड़ेंगी। और हिम्मत करें और आज़ादाना तौर पर जो इंटरनेशनल फर्म है वो बुलाई जाए जो 1 महीने के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। जब आरटीएस बैठा ना तो उस पर कितनी सीटें गई वो तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर 2018 की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी, जिस पेशकश को सुनकर इन्होंने दोबारा कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा था जौन सा हल्का खोलना चाहते हैं हम खोल देते हैं। तो 2018 इलेक्शन में 35 हल्के ऐसे हैं जिनमें पीटीआई के उम्मीदवार को 500 से कम वोट से हराया गया। और 8 फरवरी के इलेक्शन में आपकी जो झूठी उड़ान है ना, जो आप कहते हैं बयानिए
को वहाँ ने मुस्तरद कर दिया था कि बड़े तजर्बाकार आ रहे हैं। तो इमरान खान को 180 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाब करवाया गया, जो उससे पहले के रिज़ल्ट रोकने से पहले के जो मामला था उसमें तो पीटीआई 180 सीटों पर आगे थी। तो ये वो सूरत हाल है जो वज़ीर आज़म जो है ना वो एक किस्म का एतराफ़ ही कर चुके हैं, और अगर ये तहकीकात पर आते हैं तो मामला जो है इनके हाथ में नहीं रहेगा। और दूसरा, पीटीआई को निशान बल्ले का मिल गया। इसमें कमाल क्या हुआ कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने पीटीआई को फौरी रजिस्टर करने का हुक्म दे दिया है। अब देखते हैं आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करता है, बात मानता है या नहीं मानता। जैसे डेला जेल में सुपरिटेंडेंट जो है वो अपना हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, तो ये भी तो हो सकता है ना। ये आइंदा आने वाले दिनों में एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा होगा। तो अभी तक तो जितने मामला हैं ना वो अदालतों के, वो कोई नहीं, निज़ाम इमरान खान या तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। आप खबरें जितनी मर्जी चलाते जाएं, आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो स्पीकर पर बरस पड़े। उन्होंने कहा जिस अंदाज में आपने बहसीत स्पीकर इस हाउस को चलाया है, आपने ना आइन और कानून का ख्याल भी नहीं रखा, और अचानक और चाबक दस्तों के ज़रिए 14 कोलीग्स को असम्बली से फारिग कर दिया। ये अपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अचकज़ई ने कहा, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। और जनाब आपने तो ऑन रिकॉर्ड बात की है इदारों के ख़िलाफ़, सिटिंग आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बात की है, आपके वज़ीर दिफा ने सिटिंग आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बात की है। पीटीआई ने तो नहीं आपकी रुकनीत मुतले की थी, कोई ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन ये बात है कि मकसद ये है कि ये ढिठाई है, जितनी मर्जी कर लें। और दूसरा, ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल जायज़े पर रजामंद हो गया है और आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बहाल हो चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि आईएईए को निशाना बनने वाली जौहरी तनसीबात तक रसाई नहीं मिलेगी। ये बात उनके ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही, और उन्होंने कहा कि तेहरान ऐसी जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त देने का इरादा नहीं रखता। तो ये तो उनके दावे की एक ही तो नफ़ी हो गई है। और दूसरा दावा उनका दुरुस्त है कि आबनाए हुर्मुज़ अब बहाल हो चुकी है, और उसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के बाद तेल की कीमतों में अब बड़ी कमी आ गई है, और आबनाए हुर्मुज़ में सप्लाई बहाल होने लग गई है, जिसमें अब 1.4% जो है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल में कमी आई है। और उसके अलावा जो है अमेरिकी वेस्ट टेक्सास जो खाम तेल है उसमें भी 1.2% कमी आई है। तो ये दावा ठीक है। दूसरा दावा जो है वो हवा में है, उस पर ईरान जो है नहीं मान रहा। और ईरान ने एक बात वाज़ह की है, ईरानी सदर ने, उनका मुआहदे पर अगर अमल ना हुआ तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात ईरानी सदर जो है मसूद पज़ेश्कियान ने ये बात की है। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि ईरान फ़िलहाल विन विन पोजीशन में है मुज़ाकरात की टेबल पर भी। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि बरतानवी वज़ीर आज़म के बाद लिथुआनिया की वज़ीर आज़म भी मुस्तफ़ी हो गई हैं। ये वज़ीर आज़मों की जो है वो छुट्टी होने का साल लग रहा है कि जिस तरह बड़ी तेज़ी से हुक्मरान जो हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। एक ऐसी वेव चली है मगरब की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ी होने की खबर आई और उन्होंने ऐलान किया, और आज लिथुआनिया की वज़ीर आज़म भी मुस्तफ़ी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिथुआनिया की वज़ीर आज़म ने आज वज़ारत उज़्मा के ओहदे से बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये अब सूरत हाल है। इंटरनेशनल सूरत हाल आपको बता दी, लोकल सूरत हाल आपको बता रहा हूँ कि नया एक सियासी जो है वो पंगा पड़ चुका है। महमूद खान भी बाहर आ रहे हैं। तो उसका तो हल ये है कि अगर अपोजिशन ने या अवाम ने कोई स्पेस लेनी है तो एक बड़ी तहरीक की ज़रूरत है। तो दूसरा, यहाँ पर तो मामला तकरीबन संभल चुके हैं। अब जो है वो हल्की फुल्की ठुक ठाक चलेगी, और अमेरिका मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा कोई बड़ी जंग की तरफ जाएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें।